हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का अंतिम प्रहार। और अगर आप पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं, बहुत सारा एमसीक्यू डाला गया है जो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन, नोट्स, रिएक्शन, ये सब डाला गया है जो एडीएसपी सर्कल के द्वारा डाला गया है। तो देखते हैं, अब आइए डिफाइन करते हैं। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। इसमें मोलारिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का निकालने बोल रहा है, जो कंटेनिंग कर रहा है NaOH 500 ml 5 ग्राम पे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो निकालेंगे। तो इसका पहले हो जाएगा मोलिकुलर मास NaOH का कितना होता है, 40 होता है। NaOH का मोलिकुलर मास 40, तो 5 ग्राम दिया है, तो 5/40, तो 5/40 करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे 0.125 मोल आ जाएगा। मोल निकाल लिए 0.125 मोल। अब मोल निकालने के बाद अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 लीटर। 0.5 लीटर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 500 ml था, तो ml को हम लीटर में बदल दिए हैं ताकि सॉल्यूशन करने में, सॉल्यूशन तो लीटर में होता है। तो अब आप देखेंगे 0.125 अपॉन 0.5 का सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको जब काटेंगे 0.25 m आएगा, 0.25 m। तो 0.25 m कहीं पे आपको दिख रहा है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड, मतलब दिया हुआ है ब्रोमीन जुटा हुआ है, इथाइल ब्रोमाइड, तो Na ड्राई ईथर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ 2 चेन का कार्बन था, यहाँ 4 कार्बन का चैन बन जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी कि जो अल्केन को हायर अल्केन प्रोड्यूस करता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो उर्ज रिएक्शन होता है, उर्ज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोग भी बीच बीच में जरूर आंसर दिया कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कशन करेंगे। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 टू Al3 से Al में रिक्वायर्ड कितना, मतलब रिडक्शन होगा 1 मोल, चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 1 मोल। तो हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, 96, सॉरी एक सेकेंड। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 9650 कूलाम होता है। तो इसमें 3 यहाँ +3 है, तो 3 दी, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 28950 कूलाम। तो 259,800 कूलाम हम लोग को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स PtCl2En इज। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर En बाइडेंटेड है, तो En बाइडेंटेड को 2 लेंगे। सबसे पहले En बाइडेंटेड को 2 लेंगे, 2, और फिर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को 1 लिखते हैं, तो क्लोरीन 1 × 2 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेटर नंबर टोटल 4 हो गया। तो 4 कहीं पे आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसका हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। CH3CH2Cl, इसको AgCN के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो ये बन जा रहा है। तो हम लोग AgCN के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे AgCN दिया है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ साइनाइड लगा देते हैं, यही आप लोग गलती करते हैं। साइनाइड नहीं होगा, यहाँ पे लगेगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड लगेगा तो ऑप्शन नंबर, और उतना ही कार्बन रहेगा, कार्बन का चैन में ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, तो आइसोसाइनाइड लग गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज इफ। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सॉल्यूशन का कब इंक्रीजेज करता है, जब टेम्परेचर इज लोअर्ड, वॉल्यूम इज इंक्रीज, नंबर ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल इंक्रीज, या फिर
नन ऑफ दिस, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इन इंक्रीज, नंबर ऑफ सोल्यूट, जब मोल सोल्यूट होगा तो हायर पाई का वैल्यू होगा, जब मोर सोल्यूट होगा तो हायर पाई का वैल्यू होगा, पाई का वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग SI यूनिट क्या जानते हैं, तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट पढ़े हैं। हम लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का SI यूनिट होता है सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर। सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर किस ऑप्शन में है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम लोग जानेंगे विच पेयर ऑफ आयन इज कलरलेस, तो हम लोग पहले जानेंगे वो डी ग्रुप का मतलब एलिमेंट जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस शो करता है, क्योंकि वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले देखेंगे Mn3+ और CO3+ में तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe3+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cr3+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti2+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Cu2+ में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, तो हम लोग जानते हैं Zn2+ में। Zn2+ दिख गया मतलब कि उसमें है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले एस ग्रुप से निकलता है इलेक्ट्रॉन, अरे Sc स्काइडियम से निकल जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग 18 के बराबर आ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो नहीं मतलब गलत है, मतलब सही नहीं है, तो एनोड इज ए नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग जानते हैं एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ओ सॉरी गलत, नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है, तो एनोड इज ए नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग जानते हैं एनोड पे नेगेटिव चार्ज तो होता है। कैथोड इज ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी जानते हैं कैथोड इज पॉजिटिव चार्ज। रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन एनोड, ये गलत है, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन एनोड नहीं होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैथोड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करेंगे, द लोअर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस विल बी। जब हेनरी लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, जब लोअर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या करता है, तो इंक्रीज करता है, इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया हम लोग को इंक्रीज, हेनरी लॉ से ये सब क्वेश्चन आपको फिक्स है कि आएगा ही। और अगर आप यहाँ पे सब सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, और आप केमिस्ट्री के पीछे बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है जो आप जाकर चैनल में देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। डायामैग्नेटिक आयन कौन है, तो डायामैग्नेटिक आयन पहले हम लोग समझेंगे डायामैग्नेटिक आयन कौन सा होता है। डायामैग्नेटिक वो आयन होता है जिसमें डी का वैल्यू 0 हो जाता है, डी का वैल्यू 0 हो जाता है तो वो, हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग डायामैग्नेटिक का बात कर रहे थे। तो डायामैग्नेटिक किसको कहते हैं, जिसमें डी का वैल्यू मतलब डी में 0 इलेक्ट्रॉन होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, जिसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो जानते हैं हम लोग जिसमें डी का वैल्यू 0 कौन सा है, इसमें स्कैंडियम-3+, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड 500 ग्राम ऑफ वाटर, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें KF इज इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालेंगे वाटर कितना दिया हुआ है, 0.5 kg हम लोग लिख सकते हैं 500 ग्राम के जगह पे, तो हम लोग वाटर का वैल्यू मान एज्यूम कर लिए 0.5 ग्राम। तो अब आगे डिस्कशन करेंगे, एम मोलारिटी कितना है, M इज इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 2 × 1, तो डेल्टा TF कितना दिया हुआ 2, तो 2 × 1 हो गया 2 केल्विन हो गया। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273, इसमें हम लोग 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस किए तो इसका आ गया वैल्यू 271। तो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है 271, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 271 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Zn फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन विल बी बिकॉज प्रिपेयर। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1 इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस करना होगा 1 मोल ऑफ, तो हम लोग जानते हैं Zn 2+ है, Zn को यहाँ 2+ में टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे 2F का रिक्वायर्ड होगा, 2F। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कई बार हम अपना वीडियो में करा चुके हैं। गार्बियल पैथैलामाइड सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर, तो हम लोग जानते हैं, सब एक बार में आंसर दे सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसको तो सबके मुंह पे याद होना चाहिए। मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देखेंगे कितना है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ऑप्टिकली कंपाउंड एक्टिव कंपाउंड कौन सा होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो कायरल कार्बन को रखता है, जिसका कायरल कार्बन हो। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी के पास देखिए अभी हम आपको बताते हैं, ब्यूटेन 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे OH लगा हुआ है एक पर, और यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 ब्यूटेन 2 है, जो ये कार्बन है वो कायरल कार्बन है, तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। द एनालमोनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज आर, मतलब एक जैसा मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज में किसका किसका है, तो हम लोग जानते हैं 3D5 और 4s1, 3D10 4s1, तो Cr और Cu का हो जाएगा, क्योंकि ये 25 और 29 दोनों एटॉमिक नंबर में से s1 होता है, इसीलिए इसको मिलता जुलता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ऐसे ही दे सकते हो। तो NO2- भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, Cn- भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, SCN- भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो इसमें से कौन है जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो हम लोग जानते हैं NH3 है, वो मोनोडेंटेड है, और Cn- ये दोनों मोनोडेंटेड है। तो मोनोडेंटेड लिगेंड, En तो डाइडेंटेड है, लेकिन ये दोनों बोथ B एंड A एंड C। अब क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कशन करेंगे। द कंपाउंड फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बाय कॉन्क H2SO4 413। देखिए कॉन्क H2SO4 दे रहा है, इथेनॉल से रिड्यूस करा रहा है, 413 पे अलग कंपाउंड बनता है, 443 पे अलग कंपाउंड बनता है। तो 413 जब है तो इसमें कंपाउंड बनेगा, ईथर फॉर्मेशन होगा, डाई इथाइल ईथर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इन द रिएक्शन HCHO, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है अल्डिहाइड, और RMgCl मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको H2OH+ के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जब इसको रिएक्ट करा जाता है 413 डिग्री सेल्सियस में, तो ये फॉर्मेशन ले लेगा, क्या हाइड्रोलिसिस करेगा, फॉर्मेशन ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल, इसमें से हाइड्रोलिसिस करके आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो इसमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सा दिख रहा है, मतलब आंसर में प्राइमरी अल्कोहल कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस होकर हमेशा आप याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल देगा। कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग रिजल्ट इन, जब कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है, मतलब कीटोन एसीटोन, तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साइड से देता है एसीटोन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड देन द प्रोडक्ट इज फोम। एसिटामाइड को जब हीट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो और ब्रोमाइन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो इसमें फिर क्या बनेगा, तो हम लोग जानते हैं ये रिएक्शन में आपका बन जाएगा मिथाइलामीन। मिथाइलामीन बनेगा क्योंकि वहाँ पे एक कार्बन का यहाँ पे लिया गया था एसिटामाइड, मिथाइलामीन बनेगा। अगर एक कार्बन से ज़्यादा रहता तो दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। अब क्वेश्चन नंबर 24 सेकेंड लास्ट है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। व्हेन NH3 इज रिएक्ट विथ एक्सेस अल्काइल हैलाइड, NH3 का एक्सेस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तीनों डिग्री का अमीन मिल सकता है। तो डी ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 द नंबर ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है वो कितना नंबर है, ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। और जो गैस की हैं क्वेश्चन वो आपको बता दे रहे हैं किस टाइप से। सेक्शन बी में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन मोलर इवैल्यूएशन कांस्टेंट Kb या प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन प्रोफाइल। ये प्रोफाइल T½ का दिया हुआ रहेगा और डिफाइन प्रिडिक्ट करना रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक इज, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कितना डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। व्हाट इज द काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन, ये दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। कन्वर्ट मीथेन टू मिथेनॉल, ये कन्वर्जन है, बहुत आसान। आप लोग इस टाइप से जो प्रिडिक्ट किए हैं क्वेश्चन इसको आप पढ़ के जाइए, कल जरूर इससे जरूर कुछ आएगा। डिफाइन हाइजेनबर्ग रिएजेंट, फिर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ रेफिनोज, रेफिनोज को हाइड्रोलिसिस करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ये सब आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। DNA RNA के बीच में डिफरेंस भी पढ़ के जाइएगा। सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं स्टेट द कोलार्स लॉ एंड एक्सप्लेन, कोलार्स लॉ एक्सप्लेन करना है, ठीक। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर कलर्ड, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। आप लोग तो जानते होंगे क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किस, ये आप लोग आंसर सब लिख लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन है इसको कंप्लीट करना है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए IUPAC नेम लिखना है ये सब का। आप लोग ये सब क्वेश्चन जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे बेंजीन पे अमीन लगा हुआ है तो इसको रिएक्ट किया जाता है CH3CO, तो ये क्या बनेगा। फिर ये जो कन्वर्जन तीनों आप लोग को कन्वर्जन है ये जरूर से देख लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, इसका सॉल्यूशन भी बहुत वीडियो में आपको दे दिया गया है पहले ही। आप चैनल पे जाके दूसरा वीडियो जरूर देखें। और भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए हो तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत सारा है इस चैनल के डाला हुआ चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिर डी नंबर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग देख सकते हैं। ऑन डिजोल्विंग 3.2 ग्राम सल्फर इन 14 ग्राम ऑफ बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर दैन बेंजीन बाय 0.81 केल्विन। Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 kg ग्राम पर मोल। व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सल्फर, तो इसमें ये निकालना है। तो फिर अब आगे डिस्कशन करेंगे। स्टेट फ्राइडे लॉ एंड राइट देयर मैथमेटिकल फार्मूला। फिर द फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो रिक्वायर्ड 99 कॉम्प्लीएंशन इज ट्वाइस द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्प्लीएंशन ऑफ 90 ऑफ रिएक्शन। ये इसी टाइप से सिर्फ आपको नंबर चेंज हो सकता है। ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपको फिक्स है कि ये एक आएगा। डिफाइन द फॉलोइंग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 47 नंबर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट देयर IUPAC नेम, तो इसका ड्रॉ स्ट्रक्चर करना है और IUPAC नेम लिखना है। एसिटोफिनोन का क्या होगा, सैलिसाइलडिहाइड का क्या होगा, पैथाइलिक एसिड का, लैक्टिक एसिड का, मिथाइल बेंजोएट का। फिर राइट शॉर्ट नोट्स में रीमाटिमान रिएक्शन दिया हुआ है, HVZ रिएक्शन दिया हुआ है, स्टीफन रिएक्शन दिया है। और आप लोग हम एक नोट्स रिएक्शन के लिए पर्सनली
वीडियो बनाए हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, नोट सेक्शन। और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी कीजिए, फिर एग्ज़ाम का आंसर की इस चैनल के माध्यम से डाल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।